नमस्ते। The journey to self-transformation and self-realization starts here. The 5 states of being. आज का सत्र ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि यहीं से हमारी शुरुआत हो सकती है। कैसे? एक उदाहरण देखते हैं कि जैसे एक डॉक्टर के पास में एक कोई मरीज जाता है तो सबसे पहले डॉक्टर को उसे सही डायग्नोसिस करना होता है। अगर सही डायग्नोसिस हो जाए तो फिर आगे का स्टेप बहुत आसान हो जाता है। कौन सी दवाई देनी है, कब देना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसका दिनचर्या क्या होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्या खाना है, नहीं खाना है, ये सब वो बता सकते हैं और आसान हो जाता है। वैसे ही हम कौन से स्तर पर है ये अगर हम ठीक से जान पाएंगे तो फिर वहां से आगे तरक्की करना बहुत आसान हो जाएगा। ये जो 5 स्तर है हमारे, अलग अलग सिस्टम में अलग अलग स्तर के ऊपर अलग अलग नजरिया से देखेंगे तो ये अलग अलग होते हैं। ये अगर हम कॉन्शियसनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख सकते हैं, हम हमारे मनस्थिति के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, ऐसे अनेक हम स्तर से देख सकते हैं। मन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मन से भी उच्च है हमारे चेतना का स्तर। चेतना के स्तर के अंदर हम देखते हैं ये 5 स्तर जो है, ये जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, तुर्या अवस्था और समाधि अवस्था। यही अगर हम मन के स्तर पर अगर देखेंगे तो मन, आ, हम कुंडली भी देखिए अगर देखते हैं तो हम जो राशि देखते हैं ये चंद्र राशि देखते हैं। चंद्र राशि क्यों देखते हैं? क्योंकि चंद्र ये हमारे मन के प्रतिनिधि है, मन के कारक है। और जहां मन आपका रहेगा वहां आपको आ, आनंद, आप वहां पे आप आनंदित रहेंगे। तो मन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मन के भी 5 स्तर हम देखने जा रहे हैं। तो ये जो 5 स्तर है इंसान के लेवल के, इसके अंदर आप कौन से स्तर पर है ये देखिए। और ये क्यों जानना है? क्योंकि अगर हम समझ जाए कि हम कौन से स्तर पे हैं और उनके क्या गुण हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ट्रेट्स क्या है, क्वालिटीज क्या है, प्लस पॉइंट्स, प्रॉज एंड कॉन सब समझ जाए तो हम हमें पता चल जाएगा कि हमने आगे क्या करना है और हमने क्या नहीं करना है। एक उदाहरण और देखते हैं हम लोग। अगर एक पहली की कक्षा का बच्चा है, उसे अगर हम गणित के अंदर मल्टीप्लिकेशन दे देंगे तो क्या वो कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि अभी तक तो उसने वो 1 2 3 4 भी नहीं सीखा हुआ है। तो वो गुणाकार कैसे? वैसे ही अगर हम समझ लीजिए इस स्तर में हैं और अगर कोई हमें ये चीज बता रहा है तो हम ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे। कैसे ग्रहण करेंगे? हम, हमारी मन, हमारी बुद्धि यहाँ तक पहुंच ही नहीं पा रही है। हमारे चेतना का स्तर भी नहीं वहां पे पहुंच पाएगा, वो इस स्तर पे है। तो इसलिए अगर हम ये समझ लेंगे कि हम इस स्तर पे है या इस स्तर पे है, इसीलिए हम ये चीज नहीं समझ रहे हैं। जो इंसान अगर इस स्तर का कुछ कह रहा है तो वो पल्ले नहीं पड़ेगा, हम समझेंगे नहीं। और अक्सर ऐसे होता है कि जो चीज हम समझ नहीं पाते हैं उसके ऊपर लेबल लगा देते हैं, टैग लगा देते हैं कि वो इंसान तो कुछ भी कहता है, बेवकूफ ही है, कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहता है। क्यों ऐसे कहेंगे? क्योंकि हम वो ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम उसके ऊपर वो टैग लगा देंगे या लेबल लगा देंगे। पर अभी अगर हम ये समझ जाएंगे ना कि हम इस स्तर पे है, इसलिए इस स्तर की बातें हम नहीं समझ रहे हैं, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमने किसी और पे लेबल तो नहीं लगाना है, किसी और पे टैग तो नहीं लगाना है। और मेरे जीवन में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो 10 साल पहले मैं तो नास्तिक थी, भगवान में मानती भी नहीं थी। कोई कुछ कहता था तो भी मैं यही बोलती थी कि क्या अनाप शनाप कह रहे हैं, कुछ भी कहते रहते हैं। उस पे विश्वास ही नहीं था ना। क्यों? तो क्योंकि तब चेतना का स्तर अलग था। वैसे ही अगर समझ लीजिए आप इस स्तर पे है, ये जो 5 स्तर है, 1 2 3 4 5, इसमें ये मिडिल स्तर पे है,
तो मिडिल स्तर पे अगर आप है और आपको अगर ये चीज कोई बता रहा है, ये चीज करने को कह रहा है, तो उससे आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा। क्योंकि समझ लीजिए अगर 10वीं कक्षा का एक बच्चा है और उसे अगर हम 1 2 3 4 सिखा रहे हैं, तो वो बोलेगा कि क्यों बोर कर रहा है, ये तो मुझे पहले से ही पता है, मैं ये वापस क्यों करूं। तो क्या करना है क्या नहीं करना है, ये आपका जो स्तर है ये तय कर पाएगा। So the 5 states of being, a journey to self-realization। मेरा नाम मंजुश्री राठी है। एमी होलिस्टिक सेंटर की मैं फाउंडर मेंबर हूँ। एमी होलिस्टिक सेंटर, दिस इज अ प्लेटफॉर्म फॉर वर्ल्ड क्लास एक्सपर्टाइज टू होलिस्टिकली हील एंड एम्पावर यू एंड टू मेक वर्ल्ड बेटर। हम लोग 4 स्तर पर काम करते हैं: होलिस्टिक हीलिंग, होलिस्टिक एम्पावरमेंट, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड नेचुरल लिविंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जो भी बात करेंगे ये पतंजलि योग सूत्र, भगवत गीता, वेद, उपनिषद, पुराण, इन्हीं चीजों के ऊपर ये अवलंबन रहेंगे। पतंजलि योग सूत्र में 5 स्टेट्स बताए हैं हमारे चेतना के। ये जो है मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, इसी के ऊपर हमारे जो 5 स्तर है ये हम देखते हैं। पहला स्तर है मूढ़। मूढ़ स्तर जो है, इसे ठीक से समझने के लिए हम एक इसे नाम देते हैं लिविंग बॉडीज। अक्सर देखिए आपके इर्द गिर्द अगर कोई डिप्रेशन में है, इतना नकारात्मक में है, तमोगुण के अंदर है, तो वो सोता ही रहेगा, और नहीं तो वो ऐसे जिंदा लाश के जैसे रहेगा। कोई उसे भाव नहीं रहेंगे, कुछ इमोशंस नहीं रहेंगे, न हंसेगा न रोएगा, कुछ भी नहीं करेगा, बस एक जिंदा लाश करके है, ऐसा वो रहेगा। ये जो स्टेट है ये इग्नोरेंस एंड डिल्यूजन का स्टेट है। यानी इसके अंदर असलियत से बहुत दूर होता है इंसान, उसे पता ही नहीं होता है सही क्या है, सत्य क्या है। सही ज्ञान अगर किसे मिल जाता है ना, तो वो कभी दुखी नहीं हो सकता है। तो मूढ़ स्टेट जो है, लिविंग बॉडीज का जो स्टेट है, ये स्टेट ऑफ डिल्यूजन एंड इग्नोरेंस। जो सत्य है वो सत्य नहीं लगता है, जो झूठ है वो सत्य लगता है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द रियलिटी एंड डोमिनेटेड बाय तमस। तमोगुण से ये इंसान भरा रहता है, और हम भगवत गीता के कुछ और श्लोक भी देखेंगे और उपनिषद का भी देखेंगे। देखिए भगवत गीता के 14वें अध्याय में 8वां नंबर का श्लोक यहाँ स्क्रीन पर है, जिसमें भगवान क्या कहते हैं कि नो दैट ऑल द मोड ऑफ डार्कनेस इज born आउट ऑफ ignorance, is the delusion of all embodied living entities। यानी जब हमें क्लैरिटी नहीं होती है, जब सही ज्ञान नहीं होता है, तभी हम तमोगुण में होते हैं, तभी हम अंधेरे में होते हैं। और यही उपनिषद में देखिए बहुत अच्छी से हम लोग ये जो प्रार्थना भी करते हैं, कहा गया है असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। तो क्या कहते हैं इसमें, असत्य से सत्य की तरफ हमें ले जाए, और तमसोमा ज्योतिर्गमय, तो तमोगुण से हमें ज्योति की तरफ ले जाए। तमोगुण यानी अंधेरा, ज्योति यानी रोशनी, तो इसके तरफ हमें ले जाए। दूसरा जो स्थिति है, दूसरी स्थिति है विक्टिम स्टेट, क्षिप्त। पतंजलि में एक ये जो अवस्था बताई गई है, ये है क्षिप्त। डेफिनेशन: द अवेयरनेस ऑफ स्पिरिचुअल ट्रूथ बट डिस्ट्रैक्टेड बाय मटेरियल परसीव्स। यानी क्या, तो इसका मतलब वो इंसान है ना, उसे पता है कि भगवान है, हायर बीइंग है, हायर रियलिटीज और डिवाइन एनर्जीज जो भी है, कुछ तो है जो मैजिकल है, ये है। पर वो उसके मटेरियलिस्टिक दुनिया में इतना व्यस्त होता है, तो हमेशा स्ट्रेस, टेंशन, लैक ऑफ टाइम, एंगर, फियर, इसी से घिरा रहता है। उसे समय ही नहीं मिलता है कुछ सात्विक चीजों के और
और सात्विक चीज के परे जाने के लिए। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है रेस्टलेसनेस, स्ट्रेस एंड डोमिनेटेड बाय रजस। रजोगुण के अंदर बहुत अहंकार रहता है, अहम भाव होता है, ईगो होता है, तो उसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। भगवत गीता में दूसरे अध्याय का 67 नंबर का श्लोक भगवान ने कहा है, इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसि। जिसका क्या मतलब है कि अगर बहुत ज्यादा तूफान आता है तो ये एक नाव अगर जो है समुन्दर के अंदर, तो उसे भी वो बह के ले जाएगी। तो हमारा जो मन है, हमारा मन इंद्रियों से अगर लिप्त रहेगा तो बुद्धि का विनाश हो जाएगा, बुद्धि को काम ही नहीं करने देगा। मन जो है ना, ये बुद्धि और इंद्रिय के बीच में होता है। तो अगर मन इंद्रियों के अधीन हो जाएगा तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। सो वही भगवान इसके अंदर हमें बता रहे हैं कि हमने हमारे मन को इंद्रियों के तरफ नहीं जाने देना है, बुद्धि के कंट्रोल में मन होना चाहिए, तभी हम श्रेय मार्ग पर पहुंच सकेंगे। वैसे ही योग का ये जो सूत्र है, पहले अध्याय का दूसरा ही नंबर का श्लोक, सबसे फेमस श्लोक जो है, योगः योगः चित्त वृत्ति निरोधः, वो योगस चित्त वृत्ति निरोधः। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि योग ये मानसिक गतिविधियों को संयम करता है। इन सिंपल वर्ड्स, योग ही ये मन को भटकने से रोकता है। निरोध मतलब रोकना, तो मन ये रोक सकता है, योग ये रोक सकता है मन को। सो योगा इज द सेसेशन ऑफ ऑल मेंटल मॉडिफिकेशंस। तो हमारे मन को ही हमने संयम करना होता है। तो ये हमारा लाइन ऑफ एक्शन के अंदर हम और आगे देखेंगे। तीसरी स्थिति जो है ना, यहाँ से फिर थोड़ी कुछ आशा रहती है, इसलिए इसे होपफुल स्टेट कहा गया है। तो पतंजलि के अंदर इसे विक्षिप्त स्टेट कहा गया है। विक्षिप्त स्थिति जो है ये क्षिप्त, और इसके बाद की जो स्थिति है ये एकाग्र, इसके बीच में है। एकाग्र यानी क्या? यानी फोकस रह पाना। और इसके पहले जो क्षिप्त था ये डिस्ट्रैक्टेड रेस्टलेस माइंड था। तो विक्षिप्त यानी कभी यहाँ कभी यहाँ, यानी कभी वो एकाग्र कर पाएगा और कभी वो भटका हुआ रहेगा। सो ये ट्रांजिशन है यहाँ से यहाँ जाने के लिए। सो इट इज अ ट्रांजिशनल स्टेट विथ मोमेंट्स ऑफ क्लैरिटी। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आर struggles to maintain focus and alternates between distraction and clarity. सो भगवत गीता में भी बताए गए हैं। तो ये तो हम लोग रेमेडीज के अंदर जब हम देखेंगे तब हम लोग ये करेंगे। अभी हम पहले सिर्फ ये जान लेते हैं कि हम कौन से स्थिति में हैं। फोकस्ड स्टेट जो है एकाग्र स्थिति। एकाग्र स्थिति यानी हमारा मन एकदम आसानी से आराम से एकाग्र होके एक ही चीज पे हम चाहते हैं वहां पे हम उसे लगा सकेंगे। तो यहाँ पे सत्वगुण होता है, दिस इज डोमिनेटेड बाय सत्वगुण। पर देखिए ये जानिए कि सत्वगुण भी अल्टीमेट स्थिति नहीं है। सत्वगुण यानी प्यूरिटी की स्टेट है, पर फिर भी ये अल्टीमेट नहीं है। भगवत गीता में ही दूसरे अध्याय के 45 नंबर के श्लोक में भगवान ने कहा है, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। इसका क्या मतलब है? त्रैगुण्य विषया वेदा यानी तीन गुण, यानी तम रज और सतगुण। तो इनके परे तू जा, और इसके परे भी जाना है तुझे, सतोगुण में भी अटक के नहीं रहना है। तो परे यानी क्या? निर्द्वंद्व यानी जो दो नहीं है वो, यानी जो एक है वो। तो वो एकता के स्थिति में तुम्हें आना है। निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान, तभी तुम योगी बनोगे, योगी कहलाओगे। तो अगर योगी बनना है तो सतोगुण के भी परे जाना होता है। तो देखिए पहले तीन स्थिति में तो हम आध्यात्मिक दुनिया में आना मुश्किल ही हो जाता है। यहाँ से फोकस स्टेट के अंदर सही मायने में प्रगति हो सकती है।
तो ये एकाग्र स्थिति जो बताई गई है ये, और फिर अगली जो है ये निरुद्ध स्थिति या वननेस की स्थिति जो है वो। ये जो है वननेस स्टेट निरुद्ध, इसके अंदर हम अहम ब्रह्मास्मि का एहसास करते हैं, एनलाइटमेंट हो जाता है। इसमें तू मैं नहीं होता है, सत्वगुण के भी ये परे होता है, इसमें वननेस का फीलिंग हो जाता है। सो द हाईएस्ट स्टेट वेयर अ माइंड मर्जेस विद द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। आपके भीतर आप हमेशा आनंद, ब्लिस, शांति, प्यार ये अनुभव करेंगे। वननेस, अहम ब्रह्मास्मि आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये किस तरीके से करना है, ये गीता और मांडुक्य के उपनिषद है, ये हम लोग जब अप्लाई करना है तब हम लोग दोबारा देखेंगे। समरी देख लेते हैं। देर आर 5 states of consciousness. First is the living body is called as the Mudha state, where the characteristics are ignorance and delusion. Second is the victim state, that is Shikta state, जहाँ पे characteristics है restlessness and distraction. थर्ड इज होपफुल स्टेट, जहां कुछ आशा होती है आगे जाने की, दैट इज विक्षिप्त इन पतंजलि, एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रांजिशनल स्टेट विद द मोमेंट्स ऑफ क्लैरिटी। फोर्थ इज एकाग्रह यानी फोकस स्टेट, वेयर द माइंड इज फोकस्ड, काम, स्टेडी एंड एट पीस। एंड देन द फिफ्थ इज द वननेस स्टेट, niruddha state in Patanjali, where you have ultimate control and you get liberation. So how to do this is what we will be doing in our workshops. The first state is understanding where you are. Wherever you are, understand that, and from that you will understand others also now. When, if you are at this state, and if someone is saying this, if someone at this level is telling this level thing, then you will at least not name that person. You will understand ki, ah, I have to go there, okay. And you will also understand that the people who are at this state, so, or maybe you were at times, in that state. I was at this state sometime, some years ago, where I was not wanting to live also. मैं नहीं रहना चाहती थी, ऐसी अवस्था थी मेरी 10 साल पहले। पर वही अवस्था समय के हिसाब से बदलती है, इंसान के हिसाब से बदलते रहती है, परिस्थिति से बदलती है। पर जब आप यहाँ आ जाते हैं ना, तब कोई भी परिस्थिति भी अगर बदल जाएगी तो आपकी मनस्थिति नहीं बदलेगी, तब आप दोबारा यहाँ पे जा ही नहीं सकते। क्योंकि ये जो स्टेट फिर होता है ना, ये वननेस का परमानेंट स्टेट हो जाता है। सो आप कौन से स्टेट में हैं? अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ये और ये फर्स्ट एंड सेकेंड यानी मूढ़ क्षिप्त स्थिति में हो ही नहीं सकते, लिविंग बॉडीज एंड विक्टिम स्टेट में हो ही नहीं सकते हैं। आप इनमें से किसी स्टेट में होंगे। पर अगर आपको ये लग रहा है कि आप इस स्थिति में हैं, तो शायद से हो सकता है कि आप इस स्थिति में भी होंगे। यानी ऐसा एक रूल कहा गया है कि इफ यू फील यू आर एट द फोर्थ स्टेट, there are more chances that you will be at the third state, because we always tend to extra mark us, give us that extra mark. So आपका कौन सा स्थिति है नीचे लिखिए, एंड बने रहिए, आगे भी हम और ऐसे ही वीडियोस देखते रहेंगे। आप ये वीडियोस का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो यू कैन लाइक, सब्सक्राइब फॉर मोर। नमस्ते, सी यू अगेन।